हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के अनमोल विचार। एक बार जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेठवनाराम में ठहरे हुए थे, उसी समय एक गृहस्थ का प्रिय पुत्र मर गया था। उसके पिता शोक से इतना दुखी हुआ था कि उसने खाने पीने और कारोबार की देखभाल करना तक बंद कर दिया। उसका पिता हमेशा शमशान भूमि में जाता और जोर जोर से विलाप करता और कहता कि हे पुत्र, तुम कहाँ हो। ओ मेरे पुत्र, तुम कहाँ हो। और शोक में उसके पिता एक दिन भगवान बुद्ध के पास आए और अभिवादन कर के एक ओर बैठ गए। उसका दिमाग सर्वथा खाली था। वह किसी भी चीज में रुचि नहीं लेता था और बता रहा था कि वह किस उद्देश्य से आया था। उसकी ऐसी अवस्था देखकर तथागत बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप में नहीं हो। अभी तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। मेरा चित्त स्थिर कैसे हो सकता है। उसका पिता बोला, जब मेरा प्रिय इकलौता पुत्र चल बसा है तो मेरा मन कैसे स्थिर हो सकता है। हाँ गृहपति, भगवान बुद्ध बोले, हमारे प्रियजन शोक विलाप पीड़ा से इतना दुखी हैं और वे ही अनुपात लगा सकते हैं। उस समय गृहपति को क्रोध आ गया। वह बोला, ऐसा विचार कौन स्वीकार कर सकता है। ऐसा नहीं है। हमारे प्रियजन हमारे लिए आनंद और प्रसन्नता का कारण होते हैं। यह कहता हुआ असंतुष्ट गृहपति भगवान बुद्ध के कथन को अस्वीकार करके वहां से चला गया। समीप उसके समीप ही कुछ जुआरी बैठे पास से जुआ खेल रहे थे। गृहपति उनके पास पहुंचा और उन्हें अपनी बात बता दी। अनेक कह सुनाए कि कैसे वह तथागत के पास गया और कैसे तथागत ने उसका स्वागत किया, कैसे तथागत ने उसे क्या कहा और फिर कैसे उठकर वह वहां से चला आया। जुआरी उसके पिता से बोला, तुम्हारा कहना एकदम ठीक है। हमारे प्रियजन हमारे लिए आनंद और सुख का कारण होते हैं। गृहपति को लगा कि जुआरी उसकी तरफ हो गए। धीरे धीरे यह बात फैलती फैलती राजा के पास रानी निवास तक जा पहुंची। वहां राजा ने मलका रानी को कहा कि तुम्हारे श्रमण गौतम ने कहा है कि प्रियजन शोक संताप पीड़ा दुख और अनुपात का कारण ही होते हैं। स्वामी, ये तथागत ने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। मलका बोली। मलका, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु की हर बात को जी ऐसा ही कहकर मान स्वीकार कर लेता है, उसी प्रकार तुम भी जो कुछ श्रमण गौतम कहते हैं उसी यदि तथागत ने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा है कहकर स्वीकार कर लेती हो। जाओ, यहाँ से चली जाओ। राजा बोला। तब मल्लिका ने नली धान ब्राह्मण को बुलाया और कहा, भगवान बुद्ध के पास जाओ, मेरी ओर से चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार करना। तब कुशल क्षेम पूछने के बाद पूछो कि क्या जो तुम कुछ भगवान बुद्ध के बारे में कहा जा रहा है, क्या
उन्होंने वैसा ही कहा है। और मलका बोली, फिर और ध्यान रहे कि जो कुछ भी तथागत ने उत्तर दिया है मुझे आकर ठीक ठीक वैसे ही बताना। मलिका रानी की आज्ञा मान ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और जाकर प्रश्न किया कि क्या उन्होंने वास्तव में वैसा ही कहा था। हाँ ब्राह्मण, भगवान बुद्ध बोले। हाँ ब्राह्मण, हमारे प्रियजन शोक, संताप, पीड़ा और दुख के कारण ही होते हैं। ये कुछ प्रमाण हैं। एक बार यही श्रावस्ती में ही एक स्त्री की माँ मर गई थी। बेटी होश हवास गंवाए कर पागल हो गई। गली गली और चौराहे पर पूछती फिरती थी, क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है? क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है? एक दूसरा प्रमाण श्रावस्ती की ही वह स्त्री पटाचारा है जिसका पिता मर गया था, भाई मर गया था, बहन मर गए थे, बेटा मर गया था, बेटी मर गई थी, पति मर गया। वह होश हवास गंवाए कर पागल सी घूम रही थी। गली गली और चौराहे चौराहे पर पूछती फिरती थी, क्या किसी ने मेरे इन प्रियजनों को देखा है? भगवान बुद्ध बोले, एक तीसरा प्रमाण और भी है। श्रावस्ती का ही वह आदमी है जिसकी माँ मर गई थी, फिर पिता मर गया और भाई मर गया, बहन मर गई, बेटा मर गया, बेटी मर गई, स्त्री मर गई। वह होश हवास गंवा कर पागल गली गली और चौराहे चौराहे पर घूमता फिरता और पूछता फिरता। एक दिन चौराहे से दूसरे चौराहे पर चिल्लाता, क्या किसी ने मेरे इन प्रियजनों को देखा है? एक और प्रमाण श्रावस्ती का ही वह स्त्री है जो अपने मायके गए। उसके माता पिता उसे उसके पति से अलग करके किसी दूसरे आदमी से उसका विवाह करना चाहते थे जिसे वह पसंद नहीं करती थी। उसने अपने पति को यह बात बता दी। इस पर उसके पति ने उसके दो टुकड़े कर दिए और उसके बाद स्वयं को भी मार डाला ताकि उन दोनों का मरण साथ साथ हो सके। भगवान बुद्ध बोले, ब्राह्मण नली धान ने यह सब कुछ जाकर शब्द रानी मलका को कह सुनाया। तब रानी मलका राजा के पास गई और पूछा, स्वामी, क्या आपको अपनी इकलौती पुत्री राजकुमारी वज्जिरा प्रिय है? हाँ प्रिय है, राजा ने उत्तर दिया। यदि आपकी वज्जिरा को कुछ हो जाए तो आपको दुख होगा या नहीं होगा? राजा ने उत्तर दिया, यदि वज्जिरा को कुछ हो जाए तो इसका मेरे जीवन पर बहुत बुरा दुख प्रभाव पड़ेगा। स्वामी, क्या आपको मैं प्रिय हूँ? राजा की रानी बोली, हाँ। राजा ने उत्तर दिए, प्रिय हो। फिर रानी बोली, यदि मुझे कुछ हो जाए तो आपको दुख होगा या नहीं? राजा बोला, यदि तुम्हें कुछ हो जाए तो इसका मेरे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और दुख भी होगा। इसके बाद मलका बोली, स्वामी, क्या आपको काशी कौशल की जनता प्रिय है? राजा बोला, हाँ प्रिय है। इसके बाद यदि काशी कौशल की जनता को कुछ हो जाए तो मुझे बहुत दुख होगा। राजा ने उत्तर दिया।
इसके बाद अतिरिक्त और क्या हो सकता है? इसके बाद मलका बोली, तो भगवान बुद्ध ने क्या इससे कोई भिन्न बात कही है? यानी भगवान बुद्ध ने क्या गलत कहा है? राजा ने पश्चाताप प्रकट करते हुए उत्तर दिया, मलिका, नहीं, यही कहा था और ठीक ही कहा था। राजा ने कहा कि भगवान बुद्ध ने जो भी कुछ कहा सब कुछ अच्छा और ठीक कहा था।